हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं विश्वजीत और स्वागत करता हूं आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर एसेट में। आज हम बात करेंगे एक एनबीएफसी, छोटी एनबीएफसी कंपनी है जिसका नाम है क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण। तो सबसे पहले हम लोग कंपनी के बिजनेस के बारे में समझेंगे, उसके बाद फिर हम फंडामेंटल भी देखेंगे और हम टेक्निकल भी देखेंगे। टेक्निकल में पूरा देखेंगे कि कहाँ सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है और हमें कहाँ खरीदना चाहिए। ठीक, ओके। तो सबसे पहले डिस्क्लेमर के तौर पर मैं बता दूं कि दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। प्लीज़ डू योर ड्यू डिलिजेंस बिफोर इन्वेस्टिंग इन दिस स्टॉक और कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग है। ओके, तो बढ़ते हैं। सबसे पहले बिजनेस, सबसे पहले देखें कि बैंक, तो ये एनबीएफसी है, बैंक तो है नहीं, एनबीएफसी है। तो ये सबसे पहले ये साउथ में मेनली 3 स्टेट में, कहाँ, कर्नाटका में, महाराष्ट्र में और तमिलनाडु में, मेनली यही 3 स्टेट से आता है इनका रेवेन्यू, जो कि 70% के आसपास है। लेकिन अब कंपनी क्या कर रही है कि अपना अपना बिजनेस डाइवर्सिफाई कर रही है अदर स्टेट में। जैसे साउथ में पहले ये काम करती थी सिर्फ, लेकिन अब ये नॉर्थ में, ईस्ट में, वेस्ट में, हर जगह फैल रही है। तो ओके, अब मेन इनका बिजनेस क्या है? तो बिजनेस जैसे कि नाम में ही लिखा है कि क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण। तो ग्रामीण, ग्रामीण नाम है ग्रामीण, तो इसका मतलब ये नहीं कि रूरल में नहीं ये करेंगे अपना लेंडिंग। लेकिन इनका मेन फोकस क्या है कि मेन फोकस है कि ये गांव में जाएंगे, गांव में छोटे छोटे लोगों को ये लोन देंगे। और लोन लोन का जैसे टिकट साइज होता है, जैसे बैंक में जाइएगा तो हम आप और भी जैसे लोग हैं जिनके पास क्रेडिट स्कोर अच्छा है, वो जाकर 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपया लोन ले सकते हैं। लेकिन ये क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण एक ऐसा छोटा एनबीएफसी है ना, जो छोटे लोगों को लोन देता है। मतलब बिल्कुल उनके पास कोई सिविल स्कोर नहीं है, उनको कहीं से कोई पैसा नहीं मिल रहा है, तो उनको ये देंगे 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 का एवरेज टिकट साइज। अगर हम देखें इस कंपनी, जो कंपनी का लोन प्रोवाइड करती है, तो ये 45,000, 50,000 के आसपास है, इतना ही के आसपास है। ओके, तो अब देखिए यहाँ खेल क्या होता है ना कि कंपनी अपना वो वॉल्यूम बढ़ाना चाहती है। मतलब अब 10 को 20 को करते करते ये धीरे धीरे अपना लोन साइज बढ़ाएगी। लेकिन हाँ, लोन टिकट साइज नहीं बढ़ाएगी, टिकट साइज यही रखना है। क्योंकि अब आप ही सोचो ना कि अगर टिकट साइज कोई गांव के आदमी को दे दिया 5 लाख, 10 लाख रुपया कोई भी बिजनेस करने के लिए, ओके, और वो लेकर भाग गया, ऐसे हो गया, तो आप तो पूरा डिफॉल्ट कर जाएगा। डिफॉल्ट कर जाएगा तो आपके पास तो पूरा इक्विटी खत्म हो जाएगा ना, आपके पास तो पैसा ही नहीं रहेगा, आप तो बैंकरप्ट कर जाइएगा, आपका कंपनी बंद हो जाएगा। ओके, तो ये सोचना है कि अब फोकस कैसे करें। तो ये इनका सबसे सबसे अच्छा क्या इसके पास मॉडल है पता है? छोटा छोटा लोन देगा। किनको लोन देगा? तो जैसे कोई किसान हो गया कि हो सकता है उसको दूध बेचना हो, तो दूध बेचने के लिए वो गाय लाएगा, भैंस लाएगा, इसके लिए छोटा सा लोन देगा, 10,000, 20,000 का लोन देगा। फिर वही उनसे वो हाई अमाउंट ऑफ चार्ज इंटरेस्ट करेगा, जैसे कि 20-25 के आसपास इनका एवरेज क्या रहता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, 25%, 26% के आसपास लेता है, लेकिन एनुअली। अब आप ही सोचो ना कि गांव में जैसे कि जो मनी लेंडर होते हैं, जिसको सेठ जी बोलते हैं हम लोग आम भाषा में, तो उनके पास अगर गांव के लोग जाकर मतलब कहें कि मुझे कुछ पैसा चाहिए, तो वो पैसा तो देगा, ओके, पैसा देगा, लेकिन वो लोग इतने दबंग होते हैं कि वो चार्ज करते हैं उन पे कितना, उनका मंथली इंटरेस्ट होता है 15 से 20%। तो आप ही सोचो कि ये क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण एनुअली दे रहा है 25 से 26% के आसपास। तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी प्रीफर करेगा इस साइड। तो यही मेनली इनका बिजनेस मॉडल हुआ। और भी जैसे कि एक तो हम ये एग्जांपल दिए, दूसरे लोग हैं जैसे रेडी वाला हो गया, जिनको भी कोई फल बेचना है, सब्जी बेचना है, तो 5,000, 10,000 का लोन ले लिया। ओके, ऐसा नहीं है कि वो लोग बैंक जाएंगे तो उनको नहीं देगा, लेकिन बैंक मेनली रेपुटेड कस्टमर को ज़्यादा देता है। आप ही जाकर देखिएगा कि अगर आपके पास अच्छा सिविल स्कोर है, या फिर आप नौकरी पेशे में हैं, तो आपको जल्दी से लोन वो सैंक्शन करेगा। लेकिन 2,000, 5,000, 10,000 के लिए जैसे बड़े बड़े बैंक, जैसे कोटक महिंद्रा बैंक, एसबीआई बैंक, फिर और भी बैंक ऑफ बड़ौदा, और मतलब और भी जो भी जितना भी बैंक है, ये सब मेनली प्रीफर करता है बड़े लोन के लिए। लेकिन ये छोटा लोन के लिए क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण बना है। ओके, मेनली लाइट मॉडल यही है कंपनी के का छोटा लोन बुक, मतलब कि छोटा टिकट साइज रहने का एक और फायदा है कि अगर कोई भी आदमी अगर बैंकरप्ट भी हो गया, मान लीजिए कि कोई 20,000, 50,000 का लोन डिफॉल्ट कर दिया, वो नहीं दे रहा है या भाग गया, तो कंपनी का बस लॉस कितना होगा? वही होगा 50,000, 25,000 जो भी हुआ। लेकिन आप ही समझो अगर वो 10 लाख, 12 लाख रुपया देने लगे और एक आदमी निकल जाए, तो फिर बहुत ज़्यादा इस पर असर पड़ेगा ना। तो यही सोच कर ये कंपनी अब मेनली, जैसे कि बताया कि मेनली 3 स्टेट से इनका रेवेन्यू 70% कंट्रीब्यूट करता था, लेकिन कंपनी अब बाकी बाकी अदर स्टेट में भी हो गया। तो यही मोटा मोटी यही है इनका बिजनेस मॉडल। अब चलिए हम स्क्रीन पे चलते हैं, इसका फंडामेंटल देखते हैं और उसके बाद टेक्निकल देखेंगे। ओके,
तो अब हम तो स्क्रीन पे आप देखते हैं कि क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण, अगर कंपनी के बारे में आपको फर्दर पढ़ना है, कुछ जानकारी लेना है, तो आप इस सेक्शन में जाकर यहाँ पे रीड मोर है, रीड मोर पे आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा तो कंपनी के बारे में सारा डिटेल दिख जाएगा। आप पढ़ सकते हैं जाकर कि मोटा मोटी अभी तो ये 2022 तक ही अपडेटेड है, पूरा अपडेट नहीं किया है, लेकिन इसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं कि कितना लोन कहाँ से क्या कर रहा है, थोड़ा मोटा मोटा पता चल जाएगा। ओके, हाँ, ये देख सकते हैं कि लास्ट एडिटेड इनका कब है कि लगभग 1.5 साल पहले इनका एडिट हुआ था, तो ये स्क्रीनर को चाहिए कि इसको अपडेट करे। चलिए, तो ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो एक जैसे कि क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण हम पहले बताते हैं। पहले देखिए, जैसे कि ये प्रॉपर 3 स्टेट में थी, हम बताया कर्नाटका, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में। ओके, लेकिन ये कंपनी को हम 2018-19 के आसपास से 19 के आसपास से हम ट्रैक करना स्टार्ट किए थे। ओके, तो उस समय क्या बात चल रही थी कि कोई मधुरा फाइनेंस करके एक कंपनी थी, इसको ही कंपनी टेक ओवर करने वाली थी। तो देखो, जैसे एक बात हम समझाना चाहते हैं, जैसे क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण का मान लीजिए 300 ब्रांच है, 300 ब्रांच खुला है, ठीक है, और मधुरा के पास 100 ब्रांच एक्स्ट्रा है। अगर उसको एक्वायर करेगी तो ओवरऑल जब एक्वाजिशन के बाद जब एक्वायर कर लेगी कंपनी, उसके बाद तो क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण के अंतर्गत ही वो आ जाएगा ना। तो वो क्या उसका था एक आर्टिकल था कि क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण टू एक्वायर मधुरा माइक्रो फाइनेंस फॉर 876 करोड़। ये प्री कोविड था, 19 के आसपास ही था। हाँ, देखिए बताइए, ये 19 के आसपास का ये आर्टिकल था जो ये डील कंपनी कर ली थी। ओके, तो इसके बाद जैसे कि कंपनी के पास ऑलमोस्ट 300 के आसपास, मान लिया 300 ब्रांच है, और मधुरा माइक्रो फाइनेंस के पास 100 है, तो ओवरऑल जब एक्वायर कर लेगी तो इसके पास टोटल 400 हो जाएगा। तो जितना रीच 300 में था, अभी 400 100 एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो इनका रीच बढ़ जाएगा ना। रीच बढ़ जाएगा तो बढ़िया से कलेक्शन होने में और बढ़िया होगा। तो ये करके इनके पास फायदा हो गया है, बढ़िया है। चलिए, ये तो एक्स्ट्रा था। अब बात करते हैं क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण के बारे में। तो अब देखते हैं, अगर आपको फर्दर कुछ इसके बारे में देखना है तो इसके साइट पे भी जाकर आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ क्लिक करेंगे तो दिख जाएगा कि यहाँ कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में होम में आप देख सकते हैं कि क्या है, नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय की बात करें तो 19,040 से प्लस है। बोरोवर्स की बात करें तो 46.9 लाख करोड़ है। उसके बाद अगर हम बात करें तो AUM एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो 23,382 करोड़ से ऊपर है। डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूशन 367 डिस्ट्रिक्ट्स में पहुंच चुका है। और ब्रांचेज की बात करें तो 1894 प्लस ब्रांचेज कंपनी ने बना लिया है। ओके, तो ये मोटा मोटी यही इनका वो है। तो आप फर्दर अगर हम प्रोडक्ट में जाएंगे तो इनका सारा जो भी माइक्रो फाइनेंस ग्रुप का लेंडिंग है, रिटेल फाइनेंसिंग है, डिजिटल लेंडिंग है जो कि पायलट प्रोजेक्ट इनका चल रहा है वो है, अबाउट ये सब। बाकी आप इसके बारे में फर्दर आप जो भी पढ़ना है आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो अब हम चलते हैं कहाँ, तो होम पेज पे आते हैं। तो क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण, अब बात करते हैं सबसे पहले मार्केट कैप की। तो मार्केट कैप वही 26,543 करोड़ का। करंट प्राइस की बात करें तो ये 1667 है। हाई और लो 52 भी, यानी कि पिछले एक साल में हाई और लो की बात करें तो 1796 और लो की बात करें तो 834 के आसपास है। डिविडेंड यील्ड, कंपनी अभी कोई डिविडेंड नहीं देती है। बुक वैल्यू की बात करें तो 364 है। और वहीं प्राइस टू अर्निंग पी रेशियो की देखें तो 19.7 है। ROC रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो 12.1 है। ROE की बात करें तो 17.8 है। ओके, और फेस वैल्यू की बात करें तो 10 है, और 10 रुपये पर शेयर, मतलब 10 रुपये पर शेयर के हिसाब से इसका फेस वैल्यू है। इंडस्ट्री पी की बात करें तो 22.6 है, यानी कि अभी भी इंडस्ट्री पी 22.6 और स्टॉक का पी अगर देखें तो 19.7, यानी कि इंडस्ट्री पी से स्टॉक पी अभी भी सस्ता है, तो अच्छा है। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो 66.7% है। वहीं डेब्ट टू इक्विटी की बात करें तो 3.5 है। तो ये तो रहता है, क्योंकि माइक्रो फाइनेंस लेंडिंग में यही होता है कि इनका मेन बिजनेस ही है कि ऊपर से ये पैसा लेकर हम जितने भी लेंडर हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करना। तो मान लीजिए RBI से ये पैसा उठाया या
फिर जैसे हम लोग ही रहते हैं तो नॉर्मली बैंक में हम लोग एफडी करते हैं, तो वो एफडी उनके लिए एक तरह से लेंडिंग का काम करेगा, वही उनके लिए डेब्ट है, वही हम लोग को कर्ज देगा बाद में, उसके बाद वो लेंड करेगा, उसी पे तो वो फ़ायदा कमाएगा, उसी का तो ब्याज कमाता है ये लोगों की। रिटर्न ऑन एसेट की बात करें तो फैंटास्टिक 4.2% के आसपास है। प्रॉफिट प्रीवियस 12 मंथ की बात करें तो 1209 करोड़ के आसपास है। प्लेस परसेंट बिल्कुल भी नहीं है। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो 4.58 है, जो कि थोड़ा सा स्लाइटली महंगा है, 4.58। अगर यही 3 के आसपास होता तो मैं इन्वेस्ट करने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाता, लेकिन 4.5 है तो थोड़ा सा अप मार्जिन, जैसे कि अभी हम इस कंपनी में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो मैं बताऊंगा कि किस लेवल पे मैं इन्वेस्ट, अगर मेरा प्राइस पकड़ाता है तो मैं उस लेवल पे इन्वेस्ट करूंगा। अगर यही 3 के आसपास प्राइस टू थी, ये बुक वैल्यू आसपास होता 3 टाइम्स के आसपास, लेकिन 5.4 है, मतलब अभी भी अपसाइड है, लेकिन अपसाइड लिमिटेड है। ओके, और कैश फ्लो की बात करें तो वो नेगेटिव है, बहुत अच्छा। आप आगे फर्दर जाकर यहाँ पे चार्ट देख सकते हैं, प्राइस का चार्ट देख सकते हैं हिस्टोरिकली, और यहाँ पे 1 मंथ में, 6 मंथ में, 1 साल में, 3 साल में, 5 साल में, 10 साल में मैक्सिमम आप जैसे भी देख सकते हैं प्राइस, वैसी उसी तरह पीई देख सकते हैं कि कंपनी का अगर यहाँ देखें तो मीडियन पीई 30.9 रहता है, लेकिन एट प्रेजेंट आप देख सकते हैं कि 19.7 के आसपास पीई है, तो ये अच्छी बात है, अभी मीडियन पीई से सस्ती मिल रही है कंपनी। ओके, और भी फर्दर देख सकते हैं, यहाँ पे प्रोज एंड कॉन्स देख सकते हैं स्क्रीनर में। और ये देखिए, जैसे कि माइक्रो फाइनेंस लेंडिंग में यही इनका, जैसे जियो बजाज फाइनेंस की बात करें तो सबसे बड़ी कंपनी है, जो कि बॉस बोल सकते हैं उनका, लेकिन इनका एयूएम के हिसाब से ये 1 2 3 अपना लगा हुआ है। यहाँ पे क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण, यानी कि इनका कॉम्पिटिटर आप कह सकते हैं एक तरह से। क्वार्टरली रिजल्ट पे अब हम बात करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम रेवेन्यू देखेंगे कि कंपनी का रेवेन्यू क्वार्टरली, तो रेवेन्यू पे एक नज़र डालते हैं। तो दिसंबर 2020 की बात करें तो 542 करोड़ के आसपास रेवेन्यू था, जो कि कंसिस्टेंटली आप देख सकते हैं कि मार्च में वो रेवेन्यू 724 हो गया, वहीं जून की बात करें तो 616 हो गया, सितंबर में हो गया, सितंबर 21 में 617 हो गया, 687, 822, 760, 812, 908, 1065, 1170, 1247, और एट प्रेजेंट अगर दिसंबर की अभी जो लेटेस्ट क्वार्टर की देखें तो 1292 करोड़, यानी कि रेवेन्यू अगर देखें तो ऑल टाइम हाई पे है। ये बहुत अच्छा साइन है। इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं, इसके बाद हम लोग सीधा देखते हैं नेट प्रॉफिट पे। ओके, नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट यहाँ देखते हैं। नेट प्रॉफिट जहाँ दिसंबर 2020 में कंपनी 79 करोड़ का लॉस पोस्ट करता था, जो एट प्रेजेंट, उसके बाद आप देख सकते हैं या तो कोविड या प्री कोविड का भी कंपनी नेगेटिव नहीं है, सिर्फ एक क्वार्टर ऐसा था कि ये नेगेटिव था। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि प्लस 56 करोड़, 20 करोड़, 60 करोड़, 117 करोड़, 160 करोड़, 139 करोड़, 175 करोड़, 217 करोड़, ऐसे आप देख सकते हैं कि एट प्रेजेंट 353 करोड़, यानी कि जो एक कंपनी माइनस में थी, जो एट प्रेजेंट अगर देख सकते हैं तो 353 करोड़ का प्रॉफिट क्वार्टरली पोस्ट कर रही है। वहीं ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए की बात करें तो जहां 6.14% था इनका ग्रॉस एनपीए, जो एट प्रेजेंट अगर देख सकते हैं तो 0.77 के आसपास अभी दे रहा है। ओके, तो ये अच्छा, एसेट क्वालिटी इनका इम्प्रूव होते गया है। आगे बात करते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस की। तो प्रॉफिट एंड लॉस में भी सेम हम रेवेन्यू पे एक नज़र डालेंगे पहले। तो रेवेन्यू अगर हम देखें तो रेवेन्यू मार्च 2019 की बात करें तो 1282 करोड़ का रेवेन्यू था। ओके, जो एट प्रेजेंट अगर ट्रेलिंग 12 मंथ इसकी बात करें तो ये 4775 करोड़ के आसपास हो गया, यानी 4775 करोड़ के आसपास इनका रेवेन्यू हो गया ईयरली बेसिस पे। तो ये बहुत अच्छा साइन है। उसी तरह हम अगर बात करें तो फाइनेंसिंग मार्जिन की बात, जो हम बता रहे थे कि कितने परसेंट पे ब्याज देते हैं, इनका कितना परसेंट पैसा बचता है, अगर फाइनेंसिंग मार्जिन की बात करें तो 39% से ये 2019 में था, जो बीच में 2020 जो कोविड वाला लेवल आया था उस केस में 28% तक श्रिंक कर गया, तो उसके बाद 9% यहाँ तक आ गया था। यही वो पीरियड था कि जो फाइनेंस कंपनी एक्वायर किया था उसका सारा एनपीए ख़त्म करने में यहीं पे थोड़ा सा मार्जिन इसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ। 17%, 31%
और फिर एट प्रेजेंट देखें तो 39% के मार्जिन पे अभी भी कंपनी काम कर रहा है। वहीं बात करें नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट ईयरली 322 करोड़ से बढ़ता हुआ 1345 करोड़ के आसपास बढ़ गया, तो ये बहुत अच्छा साइन है। और यहाँ भी हम देख सकते हैं कि रेवेन्यू ऑल टाइम हाई पे है और नेट प्रॉफिट भी ऑल टाइम हाई पे है। कहीं भी किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले ये दो चीज़ जरूर देखना है कि अगर ऑल टाइम हाई है तो शेयर ऑल टाइम हाई पे ही ट्रेड करेगा, अगर लो पे ट्रेड कर रहा है तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। यहाँ भी देखेंगे तो यहाँ भी शेयर इसका ऑल टाइम हाई पे ही है और ऑल टाइम हाई पे में हमें इन्वेस्ट करना होगा, बस अपॉर्चुनिटी देखकर। ओके, आगे बात करते हैं। आगे हम बात करते हैं, अब देखिए कंपाउंडेड सेल ग्रोथ, यहाँ भी टॉप लाइन बॉटम लाइन, यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि ये टॉप लाइन है और ये बॉटम लाइन है। ओके, तो टॉप लाइन हम सेल्स ग्रोथ को करते हैं 10 साल में कितना अभी नहीं दिया है, लेकिन 3 साल में इनका 27% है। ट्रेलिंग 12 मंथ की बात करें तो 45% है। उसी तरह 3 साल की बात करें तो 35% है। ट्रेलिंग 12 मंथ की बात करें तो 97% है, कि बहुत अच्छी बात है। ओके, आगे बात करते हैं बैलेंस शीट की। तो बैलेंस शीट में जहाँ इक्विटी कैपिटल की बात करें तो इक्विटी कैपिटल 114 करोड़ का 144 करोड़ का था, सॉरी, वो बढ़कर 159 करोड़ का हो गया। वहीं रिजर्व की बात करें तो 2222 करोड़ से बढ़ता हुआ 5639 करोड़ हो गया। बोरोइंग की बात करें तो इस केस में नहीं हड़बड़ाना है, क्योंकि 4867 करोड़ था जो अभी बढ़कर 17,669 करोड़ हो गया। हम हमेशा से बताते हैं कि एनबीएफसी का यही काम है कि आगे से लेंड करेगा, उसके बाद ही आपको पहले बोरो करेगा, उसके बाद आगे जाकर आपको लेंड करेगा। ओके, तो यही इनके लिए पूंजी का काम करता है। अगर बाहर से इनके पास अगर पैसा ही नहीं रहेगा तो आपको फिर क्या देगा, लेंड नहीं ना करेगा। इसीलिए ये रहना काफ़ी ज़रूरी है। इस केस में हम नहीं देखते हैं डिप्टी इक्विटी के, और यही है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट भी देखें तो यहाँ पे भी नेगेटिव है। ठीक है, आरओसी की बात करें तो आरओसी 18% एट प्रेजेंट देखें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में अब हम देखेंगे कि कितना है। तो प्रमोटर्स के पास अगर बात करें तो मार्च 2021 में 73.99 यानी तकरीबन 74% के आसपास था, जो एट प्रेजेंट देखें तो 66.66% है। तो कंपनी में पैसे की ज़रूरत होती है, पैसा ज़रूरत के लिए प्रमोटर अपना शेयर थोड़ा थोड़ा करके कम करता है, तो इससे हड़बड़ाने की बात नहीं है। आगे बात करें एफआईएस की, एफआईएस का जहां शेयर होल्डिंग पैटर्न 10.14% था मार्च 21 में, वही अभी एट प्रेजेंट बढ़कर 12% हो गया है। तो अभी इसमें एफआईएस की रुचि जागी है और ये बढ़िया अच्छा है कि स्ट्रॉन्ग एंड में इन्होंने परचेज किया। वहीं डीआईएस की बात करें तो 9.02% था डीआईएस का इसमें स्टेक 2021 में मार्च में, वही एट प्रेजेंट अगर देखें तो वो 15.7 यानी 15.79% हो गया। तो इस केस में भी डीआईएस ने भी अपना स्टेक बढ़ाया है, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं पब्लिक शेयर होल्डिंग किसी भी स्टॉक में अगर ज़्यादा है तो वो समझ लीजिए रिटेल के हाथ में स्टॉक है और उसमें बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है, उसमें बढ़ने का गुंजाइश नहीं है। मेनली मोटा मोटी यही बात है। ओके, जिस स्टॉक में पब्लिक शेयर होल्डिंग ज़्यादा है उस स्टॉक में हम घुसना प्रीफर नहीं करते हैं। हम अगर ले रहे हैं उस स्टॉक में पब्लिक होल्डिंग बहुत कम रहना चाहिए। ओके, या फिर पब्लिक होल्डिंग भी रहे तो 2 4 5 स्ट्रॉन्ग हैंड में होना चाहिए। इस केस में अगर पब्लिक होल्डिंग की बात करें तो मार्च 2021 में 6.86% था, जो एट प्रेजेंट अगर देखें तो दिसंबर 2023 में 5.57% मात्र रह गया। तो ये बहुत अच्छा है कि आम रिटेल के पास मात्र 5.57 ही % शेयर है, तो इसमें ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। फर्दर अगर आपको कुछ और पढ़ना है तो कॉनकॉल्स वगैरह यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। कॉनकॉल्स पीपीटी नोट्स पढ़ सकते हैं। क्रेडिट रेटिंग अगर कितना दिया गया है नहीं दिया है, हर फाइनेंस एनुअल रिपोर्ट, हर साल का एनुअल रिपोर्ट आप यहाँ से देख सकते हैं। कोई भी अनाउंसमेंट होगा तो इस सेक्शन में आपको मिल जाएगा। ओके, तो ये मेरे तरफ से यही था क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण का ओवरऑल एनालिसिस। अब एक बार हम चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस पे। ओके, टेक्निकल एनालिसिस में हम खोल कर रखे हैं क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण को। ये अब जैसे कि हम बताएं कि अगर मुझे इन्वेस्ट करना होगा तो हम कहाँ करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है अगर मुझे इन्वेस्ट करना होगा तो अगर शेयर इस रेंज में अगर मुझे मिलेगा, इस रेंज में यानी कि 1561 यानी कि लगभग 1550 से लेके 1600 के रेंज में अगर हमको शेयर मिलता है तो हम इसमें पोजीशन अपना बनाना स्टार्ट कर देंगे। छोटा छोटा पोजीशन बनाना है,
यही बनाना। रेसिस्टेंट की बात करें तो अभी एट प्रेजेंट 1800 के आसपास है, अगर 1800 से ऊपर जाता है तो फिर फर्दर मूवमेंट दिखा सकता है। हम ये कुछ मेंशन करके रखे हैं कि ओवरऑल कितना फॉल आता है। तो अगर यहाँ ऑल टाइम हाई बनाया था, वहाँ से कंपनी कितना परसेंट गिरा, तो 11.76% गिरा। वहीं एक बार यहाँ ऑल टाइम हाई था, उसमें 13% के आसपास गिरा था। वहीं यहाँ ऑल टाइम हाई से 11% के आसपास गिरा था। तो यही दो चार हम बस फॉल दो चार मेंशन कर दिए हैं ताकि हमको इंटर करने में अच्छा हो। चलिए फिर, ये था हमारे तरफ से क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण का पूरा बिजनेस एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस। अगर यहाँ तक आप वीडियो में बने हैं और आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो मेक श्योर कीजिएगा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने का। अपने दोस्त फैमिली फ्रेंड्स में वीडियो शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।